हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऑनडोर कॉन्सेप्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी का हमें यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ग्रोसरी और जो होम इसेंशियल से रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो रिटेल स्टोर्स होते हैं छोटे मोटे, वो भी ये कंपनी ऑपरेट करने का काम करती है। अगर हम 2015 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने अपना पहला स्टोर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे कंपनी ने अपना पहला स्टोर खोला था। और अगर हम यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक अगर हम कंपनी के टोटल स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक हमें 55 स्टोर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 17 स्टोर्स कंपनी के खुद के हमें यहाँ पे नजर आते हैं और उसके अलावा अराउंड 38 स्टोर्स यहाँ पे जो कंपनी है वो हमें यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू हमें यहाँ पे कंपनी अपने स्टोर्स को हमें यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा अगर हम देखेंगे तो फ्रेंचाइजी मॉडल के फॉर्म में हमें यहाँ पे कंपनी के स्टोर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 70% जो कंपनी के स्टोर्स है वो हमें यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल्स के फॉर्म में यहाँ पे नजर आते हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे जो फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल होता है, बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे आपका फ्रेंचाइजी मॉडल ग्रो नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपका बिजनेस काफी डिमांडिंग है, यानी कि ऑनडोर कॉन्सेप्ट अगर इतना बड़ा डिमांडिंग नेम हो जाए कि वहाँ पे लोग नाम से वहाँ पे आने लग जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे इसे देखना चाहिए। लेकिन एक बार के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि अगर इतना कुछ अच्छा यूनिक अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि अगर कोई यूनिक अगर सर्विस नहीं है या फिर यूनिक ब्रांड नेम अगर आपका नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वहाँ पर आपका लोग ज़्यादा आपकी फ्रेंचाइजी नहीं लेते और एक तरीके से जो फ्रेंचाइजी मॉडल वाला जो बिजनेस है वो हमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे स्लो डाउन होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, फिर बेवरेजेस के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा अगर हम एफएमसीजी गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि जिसमें हो गया बिस्किट वगैरह हो गया, फिर शैम्पूज वगैरह हो गए, तो ये भी हमें ये कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। और अगर हम लास्टली अगर हम बात करेंगे जो क्रॉकरीज हो गया, जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं और जो डेली नेसेसिटीज की जो आइटम्स होती है वो भी ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी की मुझे अच्छी बात ये नजर है कि ये कंपनी यहाँ पे इनका ई कॉमर्स का वेबसाइट भी है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनका ऐप भी हमें यहाँ पे नजर आता है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी प्राइसेस का भी कॉम्पिटिटिव रखती है, यानी कि नॉर्मली यहाँ पे अनऑर्गेनाइज के जो भी ऑर्गेनाइज हमें मार्केट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को आने वाले टाइम पे अच्छा खासा फायदा होता हुआ हमें नजर आ सकता है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसे देखिए, जो अगर हम रिटेल स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा रहती है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से ये कंपनी की अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे 55 हमें यहाँ पे स्टोर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अराउंड 31 करोड़ रुपीज ये कंपनी हमें आईपीओ के फॉर्म में रेज करती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि लगभग 2.5-3 करोड़ में लगभग यहाँ पे ये जो छोटे एरिया के स्टोर्स ये कंपनी चलाती है, वहाँ पे 2.5-3 करोड़ में कंपनी के स्टोर्स हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो फंड कंपनी रेज करे, यहाँ पे अगर 10 नए स्टोर्स अगर ये कंपनी और खोलती तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे मार्केट उसे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता, क्योंकि देखिए जब ये 10 स्टोर ये कंपनी नए खोलेगी तो एक बार के लिए 1-2 साल के लिए वो हमें यहाँ पे लॉस ऑपरेट करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जब वो आने वाले टाइम पे जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें वहाँ पे कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नरेंद्र सिंह बापना जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। फिर प्रमोद रामदास इंग्लेजी और उसके अलावा स्वाति बापना जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे कंपनी के इतने अच्छे नजर नहीं आते। अगर हम 2021 में अगर हम बात करेंगे तो 183 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, तो ये नंबर हमें 10 करोड़ से कम होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो अराउंड 7 करोड़ से जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल तक लगातार ये कंपनी 5 करोड़ के लगभग के लॉस में ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम ये साल अगर हम देखेंगे लगभग 13 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो ये देखिए हमें सीधा यहाँ पे रेड अलर्ट हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे 7 करोड़ से ही बढ़ता हुआ नजर आया है और कंपनी 5 करोड़ से हमें 13 करोड़ के प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है, यानी कि लगभग 18 करोड़ से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी ने मैनिपुलेशन किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखिए अगर हम 180 करोड़ पे लगभग 13 करोड़ का अगर प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, यानी कि अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे 78% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए ये कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने का ये कंपनी काम नहीं करती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे एक रिटेल बिजनेस के एक तरीके से हमें ट्रेडिंग बिजनेस यहाँ पे नजर आता है, यानी कि जो बड़ी कंपनी जो होती है उनसे प्रोडक्ट खरीद के दूसरी कंपनी आगे सेल करने का काम करती है। एक बार के लिए आप ये बोल सकते हो कि ये कंपनी ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट को खरीदती होगी, तो उसके बाद से ये फर्क पड़ता होगा। लेकिन देखिए इतना ज्यादा बिजनेस होगी। अगर हम रिटेल स्टोर की अगर हम बात करेंगे, इनको चलाने की अगर हम एक्सपेंसिस की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंसिस भी यहाँ पे काफी ज्यादा लगते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7-8% का मार्जिन कमाना मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है। कुछ अगर यहाँ पे कंपनी अगर कपड़े वगैरह अगर ये कंपनी सेल कर रही होती तो मेरे ख्याल से फिर भी वहाँ पे प्रोडक्ट फिर भी वहाँ पे ये मार्जिन हो सकता था। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कपड़े वगैरह के अंदर हमें मार्जिन ज्यादा नजर आता है। लेकिन अगर हम ये ग्रोसरीज वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो ये काफी लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो वहाँ पे इतना मार्जिन मेरे ख्याल से कमाना मुश्किल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 208 रुपए पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,24,800 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 करोड़ 18 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे कोई भी हमें क्यूआईबी कोटा कंपनी का नजर नहीं आता है। लगभग 50% की लगभग का एचएनआई कोटा और 50% की लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लगभग 14.5 से 15 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है और लगभग 1100 लॉट मेरे ख्याल से यहाँ पे रिटेल कोटा में हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और ये जो कंपनी ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 3 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट से आपने ये टाइम टेबल अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले तो ये टाइम टेबल आपने यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 117 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 to 9 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे जो कंपनी ने जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है उसमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी जितनी भी रिटेल पब्लिक है या फिर जो भी एचएनआई पब्लिक है वो मेरे ख्याल से सीधा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को हमें यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये नंबर सही है या नहीं, और जहाँ पे जब उनका वैल्यूएशन कंपनी का निकालेंगे तो अगर उनको 8 या 9 का पी रेशियो अगर उनको यहाँ पे नजर आएगा और उनको लगेगा कि ये रिटेल बिजनेस है तो वहाँ पे डेफिनेटली डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल और एचएनआई की काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग डे के दिन हमें यहाँ पे जो रिटेल की जो डिमांड है या फिर जो एचएनआई की डिमांड की अगर मैं बात करूंगा तो वो फिर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले जो मेरे कॉल्स थे मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स देख के मुझे लगा कि यार मैं कहीं गलत ये नंबर्स मुझे गलत नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो सारी पब्लिक होती है वो इसी नंबर को देख रही होती है, वो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है कि ये 8-9 का पी रेशियो, वो सीधा ये देखती है कि अगर 7 वैल्यूएशन है तो वहाँ पे सीधा अप्लाई करते वो ये नहीं देखते कि नंबर सही है या नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर लिस्टिंग इनके लिए अगर अप्लाई करें अलॉटमेंट आती है तो वहाँ पे लिस्टिंग डे के दिन सेल करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट नहीं आती तो मेरे ख्याल से अवॉइड करने यहाँ पे सही रहेगा। और मैं यहाँ पे एक दोस्तों अगर आपको एक कॉशियस मैसेज में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से यहाँ पे इजराइल वाला वॉर भी हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं मुझे लगता है कि उनके पास में यहाँ पे उनका जो पोर्टफोलियो है उनके अंदर काफी ज्यादा एसएमई स्टॉक्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर अराउंड 25-30% से ज्यादा का लोकेशन अगर आपका एसएमई स्टॉक के अंदर अगर है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एलोकेशन यहाँ पर आपको कम करना चाहिए। क्योंकि ये जो इजराइल और ये जो हमास का जो वॉर हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है तो उसमें अगर कोई भी अगर मार्केट में अगर निफ्टी में अगर बाई चांस 5-10% का करेक्शन आ जाता है तो डेफिनेटली आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो आपका एसएमई स्टॉक से लगभग 40-50% हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए थोड़ा बहुत आपने एलोकेशन यहाँ पे उसमें कम करना चाहिए। और अभी मेरे ख्याल से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने यहाँ पे लार्ज कैप में जाना चाहिए और वहाँ पे भले आपको थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो पैसा हमने अभी पिछले 5 से 6 महीने में कमाया है उसे मेरे ख्याल से हमें अभी प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ऑनडोर कॉन्सेप्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।